हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कबीरा एकेडमी। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स की क्लास और वो भी एक धांसू से चैप्टर के साथ। देखिए क्या है चैप्टर का नाम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि क्लास 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जिसकी मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगी। और इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो में हम कुछ फॉर्मूलाज को क्विकली देखेंगे बट एक क्लास की तरह, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके साथ। तो आप भी अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए, साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मुझसे पहले सॉल्व करके दिखाइए बल्कि, और कमेंट में भी उसका आंसर आप डालते जाइए साथ साथ। तो देखते हैं। इससे पहले एक लाइक जरूर प्रेस कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। स्टार्ट करें, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूलाज हम, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में यूज होते हैं। पहला है क्यूब। आप सभी जानते हैं, ये आपका इसका डायग्राम है। तो यहाँ आपको ये इसके फेसेस दिखा दिए ओपन करके। एक फेस जो होता है क्यूब का, वो एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो यहाँ 6 फेसेस है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना बन जाएगा, 6a²। लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया होता है, जो कि क्या होता है, उसका टॉप और बॉटम अगर हम छोड़ दें तो क्या रह जाएगा, 4a²। यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 4a²। और वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। यानी जितनी आपको साइड दी है क्यूब की, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू ए इंटू ए, या फिर साइड इंटू साइड इंटू साइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो फिगर है आपके सामने डायग्राम, इसके भी 6 फेसेस होते हैं, लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ऑपोजिट फेसेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, और लिटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या होगा, 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी, या हम इसको कह सकते हैं 2HL प्लस 2HB। ओके, इसका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, ये सब आप जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर की बात करते हैं। यहाँ हमने कुछ आपको फिगर्स दिए हुए हैं। ये इसका डायग्राम है सिलेंडर का। तो सिलेंडर में जो बेस होता है उसकी जो रेडियस है वो सिलेंडर की रेडियस है। हाइट, इसका जो टोटल हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट का, वो सिलेंडर की हाइट होती है। कर्व सरफेस एरिया होगा इसका 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया होगा 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ देखिए, इसको डिटेल से देखते हैं। ये है आपका सिलेंडर, और ये इसके टॉप और बॉटम एंड्स हैं। ओके, तो टॉप वाला भी सर्कल है और बॉटम वाला भी सर्कल है। टॉप का एरिया क्या होगा, πr²। सेम बॉटम का एरिया भी क्या होगा, πr²। और ये कर्व सरफेस एरिया तो है 2πr/h सिलेंडर का। सबको टोटल कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो क्या बनेगा, देखिए πr² 2 बार ऐड हुआ है, तो क्या बनेगा, 2πr² प्लस 2πr/h। यहाँ 2πr दोनों में आ रहा है इसलिए वो कॉमन है। ठीक है, 2πr कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या रह गया, h प्लस r। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर कोन। यहाँ आप देखिए इसको, कोन को। ठीक है, यहाँ कोन का आपको रेडियस जो होता है वो किसका होता है, जो इसका बेस होता है, बॉटम। ठीक है, इसका जो बेस है, इसका जो सर्कुलर पार्ट है, इसी का रेडियस क्या होता है, कोन का रेडियस होता है। और जो इसकी स्ट्रेट हाइट होगी यहाँ से पूरा, वो इसकी हाइट होती है। और जो ये साइड वाली है इसको कहते हैं स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए, स्लांट हाइट को हम एल से लिखते हैं। एल इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट करेंगे r² प्लस h² का। ओके, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है πrl, जो कि स्लांट हाइट निकालने के बाद निकलेगा। और टोटल सरफेस एरिया होता है, इस πrl में आप क्या ऐड कर देंगे, इसका जो बेस था, जो कि एक सर्कल था, उसका एरिया। तो πr² ऐड कर देंगे। यहाँ πr कॉमन ले लिया है, तो क्या रह गया, ब्रैकेट में l प्लस r रह गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वॉल्यूम होता है
जितना सिलेंडर का वॉल्यूम हमने पढ़ा था पाई आर स्क्वायर एच, उसका 1/3 पार्ट होता है कोन का वॉल्यूम। ठीक है, इसका दोनों का कंबाइंड देख लेते हैं। ये आपका सिलेंडर भी है और कोन भी है। यहाँ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसी का 1/3। एरिया की बात करते हैं तो इसका सरफेस एरिया, अगर ये सिलेंडर ओपन है मीन्स सिर्फ एक ही साइड का बेस है, तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर, यानी सिंगल पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा प्लस 2 पाई आर एच में, सरफेस एरिया में, राइट। और अगर ये क्लोज है तो दोनों साइड का जो इसका बेस है वो ऐड होगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 2 पाई आर एच। और यही देखिए आप, यहाँ पे हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, आर और यहाँ एच, यानी 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, हम्म, चल नहीं, ब्लैक लेता, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप कोन का देख लेंगे तो कोन का क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं स्फेयर का बेटा बहुत आसान होता है, रेडियस इसकी क्या है, आर, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम में हमेशा 3 साइड्स मल्टीप्लाई होती है, इसलिए आर का यहाँ पर ट्रिपल टाइम्स होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये हेमिस्फेयर है। मैं इसको थोड़ा सा आपको हाँ, रोटेट करके दिखाती हूँ, देखिए ये आपका हेमिस्फेयर है। तो यहाँ आप देख रहे हो, इसका जो ये बॉटम लीजिए चाहे ऊपर लीजिए, ये क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, और जो इसका ये कर्ड वाला एरिया है वो ये आपके सामने ये है। ठीक है, तो ये कर्ड सरफेस एरिया जो देखेंगे वो क्या होगा, हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि टोटल स्फेयर का क्या होता था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमिस्फेयर का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि इस कर्व वाले में ये एक सर्कल का एरिया भी ऐड हो जाएगा, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, इसका वॉल्यूम होता है, हेमिस्फेयर का क्या होता है, स्फेयर का क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब, उसी का हाफ हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने यहाँ तक फॉर्मूले कर लिए हैं, एक कन्वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस में आ जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब हमारा जो वॉल्यूम है अगर 1 क्यूबिक मीटर निकलता है, वॉल्यूम अगर 1 क्यूबिक मीटर है, तो इसमें अगर लीटर्स की बात करें कि कितने लीटर्स होते हैं, तो वो होते हैं 1000 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये याद रखेंगे बच्चे, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और 1 क्यूबिक मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे कि अगर कभी वॉल्यूम को जो कि मीटर में निकला है क्यूबिक मीटर में, तो उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। ओके, फर्स्ट देखेंगे आप, देखिए बहुत इजी है, क्या है क्या है यहाँ पर, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, पहले मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, दिख रहा है आपको, 1 मार्क क्वेश्चन है। तो क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, स्फीयर इज रिड्यूस टू हाफ, अगर एक स्फीयर की रेडियस को हाफ कर दिया जाए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन्स, तो इसके वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन रह जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि अगर हमारे पास आर रेडियस है, ठीक है, अगर हमारे पास आर रेडियस है, जस्ट होल्ड ऑन, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम स्टाइलस यूज कर रही हूँ, देखती हूँ लिख पाती हूँ कि नहीं।
क्या लिखेंगे आप? व्हेन हमारा जब रेडियस कितना है, आर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तब वॉल्यूम होगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, फर्स्ट टाइम मैं ये स्टाइलस यूज कर रही हूँ। तो वॉल्यूम होगा हमारा क्या, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब अगर हमारा रेडियस जो है, सेकेंड पोर्शन में जो बोल रहा है कि अगर रेडियस को हम हाफ कर दें तो रेडियस कितना हो जाएगा? अभी का जो रेडियस है उसका r/2 हो जाएगा रेडियस। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम हो जाएगा क्या? वॉल्यूम होगा इसका 4/3। इस बार हम रेडियस क्या कंसिडर करेंगे? 4/3 पाई, और r की जगह क्या लिखेंगे? r/2 का क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। पाई आर क्यूब होगा। होगा। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? जो हमारा पहले वॉल्यूम था वो क्या था? ये था। और अभी क्या हो गया, जब हमने रेडियस को हाफ रिड्यूस कर दिया तो वॉल्यूम ये है। इन दोनों का फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमारे पास बनता है, अभी देखेंगे यहाँ पर 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? आर क्यूब ऊपर, ऊपर बचा आर क्यूब, और नीचे बचेगा आर क्यूब अपॉन, तो यहाँ देखेंगे बच्चों क्या हुआ इसमें, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, और ये जो 2 का क्यूब था ये क्या हो गया, 8 हो गया है। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल है तो क्या बचा? अब हमारे पास ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 8, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया? 1/8। तो ये इसका आंसर होगा। यानी अगर आप किसी स्फीयर की रेडियस को हाफ कर देंगे तो उसका वॉल्यूम का जो फ्रैक्शन है वो कितना रह जाएगा? उसका 1/8 रह जाएगा, जितना पहले वॉल्यूम था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा राइटिंग के साथ मैनेज कीजिएगा, बिकॉज मैंने पहले बताया आई एम यूजिंग दिस स्टाइलस फर्स्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा है राइट द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भाई ये तो आपको सबको ऊपर लिखवा ही दिया है, तो चाहे तो आप ऊपर से कॉपी कर सकते हैं, फिर भी आप अगर मुझसे लिखवाना चाहते हैं तो लिखते हो। क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया निकालना है सिर्फ हमें, तो क्या होगा? किसका? हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का निकालेंगे, क्या होता है? क्या होता है बताइए। हम्म, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है। टोटल पूछता तो क्या होता? 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता, क्योंकि उसमें सर्कल का भी ऐड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखिए क्या है। हाउ मेनी टाइम्स विल द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इंक्रीज इफ इट्स रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट रिमेन्स सेम? अब देखिए, अगर इसका क्या बोल रहा है, रेडियस को डबल कर दिया जाए और हाइट कितनी रह जाए? सेम। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है? हाउ मेनी टाइम्स विल द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो यहाँ क्या हमारे पास फिगर है? सिलेंडर की है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पूछा है कि बाद में कितना रह जाएगा अगर रेडियस को डबल कर दिया जाए तो हम दो दो पार्ट्स में करेंगे। पहले क्या था हमारा, रेडियस क्या था? पहले हम मान लेते हैं कि रेडियस है आर। ठीक है, तो रेडियस आपने मान लिया, पहले कितनी है? आर है। तो इसका
कट सरफेस एरिया क्या होगा? कट सरफेस एरिया होगा, क्या होता है सिलेंडर का कट सरफेस एरिया? 2πr/h। ओके, ये इसका है। और अगर इसका रेडियस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, हाइट उतना ही है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस रेडियस अब हमारी हो गई डबल, यानी कि 2r हो गई, ठीक है, 2r हो गई है रेडियस। और सी से क्या हो गया है, सी से भी क्या होना चाहिए, 2π, r की जगह क्या लिखेंगे, 2r लिखेंगे बच्चे, है ना, 2r, क्योंकि r हमारा डबल हो चुका है और h वही है, सेम है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2 to the 4π, ठीक है, 4πr/h। तो अब आप यहाँ देखेंगे एक चीज कि ये पहले से ही क्या था, 2 × 2πr/h था, ठीक है, जो कि पहले से इसका व्हेन रेडियस वाज r, जब रेडियस r थी तो कट सरफेस एरिया था जो कि यहीं पर है, तो इसका कितना हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। यानी कि अगर हम इसकी रेडियस को डबल कर देते हैं तो इसका कट सरफेस एरिया भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया है, देखेंगे कि अभी क्या हो गया है हमारा, इसके बाद का पोर्शन है ये, आई थिंक मुझे और थोड़ा स्पेस बढ़ा लेना चाहिए, यस, तो अब वहां करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, पहले कितना था, अभी हो गया 4πr/h, ठीक है, और पहले था 2πr/h, तो ये देखिए πr/h, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आ गया, 2 टाइम्स, कितना आ गया, 2 टाइम्स, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज 7 एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो ये आपको फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, आई थिंक आप इतना कर पाएंगे, ठीक है। तो स्लैंट हाइट को हम लिखते हैं L से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, √r² + h²। तो r कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ओके, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, प्लस इसका कितना होता है, 576, तो टोटल कितना हुआ, ये हो गया आई थिंक कितना, 659, तो ये हो गया 625, जिसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 25, यानी हमारा L कितना आ गया, स्लैंट हाइट आ गया 25। दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। बच्चे यहाँ थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर विद दिस नॉलेज ऑफ यूजिंग स्टाइलस, ठीक है, तो आपके साथ मैं कुछ नई चीजें सीख रही हूँ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। ये 2 मार्क क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप सॉल्व कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a², और यहाँ हमारा a कितना है, सॉरी यहाँ नहीं लिखते इसको, हमारा a कितना है बच्चे, a दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर, तो 6a² होता है, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 × 7 × 7, ये आपके पास आ गया, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके फिर बताइए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, सॉल्व किया, ये आ रहा है
294 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज 14। यहाँ डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकालेंगे पहले हम। रेडियस होगी, कितना होगा, जो डायमीटर है उसका 2 डिवाइडेड बाय 2, यानी 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकलेगा, आप करेंगे, क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो निकालते हैं, इसको थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, चलिए, तो 4/3 इंटू पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 7 से 7 कैंसिल, बाकी को मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, इसको आप करके देखेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि अब कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, सिंपल नहीं होने वाला है, क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 1 2 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका आएगा कितना, डेसिमल में आएगा तो 1437 पॉइंट, ठीक है, जो भी आपका आ रहा है 33 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ ए कोन इज 21 सेंटीमीटर, कोन है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड दिस कर्व सरफेस एरिया। तो इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए होता है, हमें इसकी स्लांट हाइट चाहिए होती है। स्लांट हाइट को हम एल से लिखते हैं, तो एल कितना निकलेगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो कितना आएगा, आर कितना है यहाँ पर 7, 7 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 स्क्वायर होता है कितना, यहीं पे कर लेते हैं, 7 स्क्वायर होता है 49, और ये होता है 41, टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, इसको टोटल करेंगे तो 490, 490, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या निकलेगा, 490 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 49 मीन्स 7 इंटू 7, और ये हो जाएगा इंटू 10, तो इसका आंसर आएगा आपका 7 का तो पेयर बन गया, और कितना होगा 7√10, ये आपका एल निकला है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद आप इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें, तो कर्व सरफेस एरिया देख लेते हैं, यानी CSA। ओके, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का सरफेस, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l, πr/l लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो पाई की वैल्यू लिखेंगे कितनी, 22/7
आर की वैल्यू कितनी 7 और एल की वैल्यू कितनी आई 7 रूट 10। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास ये बचा। तो 22 × 7 आप करेंगे, क्या बचेगा, कितना आया, यहाँ पर देखेंगे, यह हमारे पास 154 × √10 क्या सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस इतना। ये आपका 2 मार्क वाला लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2 क्या होता है हेमिस्फीयर का, इसका 2πr²। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 2 × पाई की वैल्यू इंटू आर कितना है 10.5 है, स्क्वायर में लिखेंगे 10.5 × 10.5, तो क्या आएगा इसका, ठीक है, इसका आप डेसिमल हटाएंगे तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 10, इसका भी डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो करिए इसको सॉल्व जरा, ये 7 से देखिए 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35, 15 आया, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, ये आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं 5 से करते हैं, 5 × 2 = 10 और यहाँ पर 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और ये हो गया 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2। तो आपके पास जो रिमेनिंग बचा है, थोड़ा स्पेस बनाए, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा है आपके पास है 11, 3 और 23, 11, 3 और 21, सॉरी 21, इनको मल्टीप्लाई करना है और नीचे कुछ है क्या, नीचे कुछ नहीं बच्चों, नीचे सब कैंसिल हो चुका है, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना आएगा, कितना आएगा 693 क्यूबिक सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है। नेक्स्ट आपका 3 मार्क क्वेश्चन है, 3 मार्क क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है आपको, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर है। तो आपको रेडियस भी पता है, आर कितना है, यहाँ पर लिखते जाइए साथ साथ, आर कितना है, आर है 7 और एच है कितना 24। क्या निकालना है हमें, फाइंड, सबसे पहले एल निकालना है, ठीक है, एल कितना होगा, वही h² प्लस r², यानी h का लिखोगे आप कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हुआ, ये आप पहले भी निकाल चुके हैं आई थिंक, 576 प्लस 49, तो ये आपका आ गया √625 यानी 25 सेंटीमीटर, ये आपकी एल हुई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड करते हैं, सेकंड में क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालना है। ओके, सेकंड क्या निकालना है, CSA ऑफ कोन, ठीक है, CSA ऑफ कोन कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, कोन का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल, जो कि आपने अभी ऊपर भी निकाला था ऐसे ही, इसको भी थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो सॉल्व करें, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7
आर की वैल्यू कितनी है 7 7, यस, आर की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू कितनी आई, एल की वैल्यू है 25। इसको 7 से 7 हम कैंसिल करते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 और 25 को, तो कितना आएगा, इसको करके देखिए, ये आपका आता है 550, 550, ये क्या है बेटा, सी से है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब आपके, ये कौन से क्वेश्चन चल रहा है, 3 मार्क्स वाले, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ बोथ द सिलेंडर एंड द हेमिस्फीयर is 3.5 centimeter and the height of the cylindrical part is 10.5 centimeter. Find the total surface area of the solid. ठीक है, हम इसका पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्या बनेगा, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ओके, थोड़ा मैनेज कीजिए, मेरा हाथ थोड़ा ऐसे चल रहा है इस पर, ये आपका सिलेंडर है, अच्छा, इसके ऊपर सरमाउंट किया है हेमिस्फेयर, बच्चे हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर कुछ ये मान लेते हैं कि इस तरह का है, सॉरी ये है, तो यहाँ इसका रेडियस क्या होगा, ये वाला, ऊपर भी ये सेम होगा, तो रेडियस कितना दिया है हमें, 3.5 दे रखा है, ये रेडियस कितना है 3.5 है, और इसका हाइट कितना है सिलेंडर का, ये हाइट है इसकी कितनी 10.5। अब ये देखिए, ये जो हाइट है इसका जो रेडियस है वो तो दोनों तरफ होता है ना, नीचे की तरफ भी तो होगा हेमिस्फीयर का रेडियस, तो कितना होगा, यानी हमारा जो हेमिस्फीयर है उसकी 3.5 और 3.5 तो यही निकल के दोनों साइड हेमिस्फीयर्स में ही। अच्छा, नहीं नहीं, इस क्वेश्चन को क्या कहता है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, सिर्फ कि दोनों तरफ हेमिस्फीयर नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ है। तो 3.5 सिर्फ एक ही तरफ है, नीचे बेस में सपोज नहीं है, तो आपका यहाँ पर इसकी हाइट जो देखेंगे वो सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी हाइट होगी, यहाँ दे रखा है रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इतना है, और हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो वो है 10.5 है, तो ये सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है बेटा, यहाँ पर हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी, जितनी उसकी रेडियस है, राइट, तो टोटल हाइट कितनी हो गई सिलेंडर की, या जो भी आपका शेप है सॉलिड है ना, तो क्या लिखोगे, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड, ठीक है, तो टोटल हाइट ऑफ सॉलिड है 10.5 प्लस 3.5, यानी टोटल कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है इस सॉलिड की। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का, तो सरफेस एरिया कितना होगा, ठीक है, सरफेस एरिया होगा इस सिलेंड्रिकल पार्ट का तो बच्चों यहाँ पहला वाला हमें नहीं करना चाहिए था, जो अभी हमने ऑप्शन लिखा, इसलिए इसको क्या करते हैं, फिर से देखते हैं, सॉरी फॉर द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। देखिए क्या है, रेडियस ऑफ बोथ द सिलेंडर हेमिस्फेयर, हमें क्या पूछा, टोटल सरफेस एरिया पूछा है बच्चे, तो टोटल सरफेस एरिया हम हेमिस्फेरिकल जो इस पर सरमाउंट है उसका अलग निकाल सकते हैं और सिलेंडर का अलग निकाल सकते हैं, तो सिलेंडर की हमें हाइट दी हुई है ऑलरेडी, और हमें क्या है हेमिस्फेयर की भी जो हाइट है, यानी जो रेडियस है वही उसकी हाइट है, वो हमें दे रखा है, तो दोनों का आप सी से निकाल देंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया आप जो निकालेंगे ऑफ सॉलिड वो होगा सी एस ए ऑफ किसका, जो हमारा सिलेंडर है वो, और प्लस करेंगे उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, क्योंकि एक ही साइड पर है हेमिस्फेयर इसलिए ये करेंगे, ठीक है, तो सिलेंडर का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर और
h। ठीक है। और हेमिस्फीयर का क्या होता है? हेमिस्फीयर क्या है हमारे पास? हेमिस्फीयर क्या है? एक सर्कल है पाई आर, सॉरी सर्कल नहीं है, क्या है? एक हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। ओके, तो इसमें क्या देखिए 2πr कॉमन निकल रहा है, तो क्या रह गया? h प्लस r। वैल्यूज रख देते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है अभी हमने देखा है 3.5, और h कितना है? h है 10.5 प्लस आर 3.5। ठीक है, तो ये हुआ, इसका आप डेसिमल हटा लेंगे तो क्या बनेगा 10। तो 7 5 ज़ा 35 हो गया, है ना, और 5 2 ज़ा 10 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। नीचे अभी कुछ नहीं है, तो हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। अच्छा, स्पेस बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारे पास है अभी 22, बाकी तो सब कट चुका है। यहाँ रह गया 10.5 और 3.5 कितना बना? 14। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा 22 इंटू 14 कितना आएगा? ये बनेगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर whose radius is 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की नंबरिंग पे थोड़ी गड़बड़ हुई। The volume of a cylinder whose radius is 3.5 centimeter and height is 14 सेंटीमीटर। सिंपल चीज दे रखी है आपको, रेडियस दे रखा है, हाइट दे रखा है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको आता ही है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताइए? सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू आपको पता ही है 3.5 है, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे, और h कितना है 14। इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो बेटा ये बन गया इतना, इसका भी हटाएंगे तो इतना। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आइए, तो कैसे करेंगे? 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और ये 2 से ये आ गया 11। इतना तो आपको आता है। 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब ये 2 से ये आ गया 7। ओके, तो 7 7 और 11 कितना आ गया? 7 7 एंड 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 500। इसको करके देखिए आप कितना आ रहा है? 539 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं इसको 2 पार्ट्स में करती हूँ। आप इसका सेकंड पार्ट भी जरूर देख लेना, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। आगे अभी टफ क्वेश्चन आएंगे, अभी हमारा 3 मार्क वाला चल रहा है, तो 3 मार्क्स वाले कंप्लीट कर लेते हैं। देन दूसरे पार्ट में मैं आज ही आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगी, तो आप वो भी देख लेंगे। अभी 3 मार्क्स वाले हम देख लेते हैं कितने हैं। देखिए, एक ये बचा है, एक ये बचा है, और हाँ इतने ही है। तो 3 मार्क्स वाले हम आज कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, हम इसको सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा भी थोड़ा हाथ बैठ गया है तो इजीली हो जाएगा इसमें। द रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज इतना। तो आपको रेडियस दी हुई है ना, आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर,
हाइट आपको सॉरी ये स्लांट हाइट है, तो ये स्लांट हाइट होगी L इक्वल्स टू कितना है 25 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द कोन निकालना है। ठीक है, स्लांट हाइट आपको दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ द कोन निकालना है, दो चीजें हैं हमारी। तो पहले हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से वही क्या निकालें, हमारा क्या होता है एल, तो हमें निकालनी आती है ना, क्या होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, हमें एच स्क्वायर निकालना है, एल स्क्वायर मालूम है कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस में आर कितना है बच्चे, आर है 7 का स्क्वायर, तो ये क्या निकलेगा एच का स्क्वायर निकलेगा। तो ये कितना होता है 625 माइनस 49 कितना आएगा 576 आ जाएगा। ठीक है, ये सब एच स्क्वायर आ रहा है, तो एच कितना होगा, एच इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ये तो आपकी हाइट आ गई, इसकी कितनी आई है 24 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं इसका, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ, क्या निकालना है, क्या है ये कौन है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 वैल्यूज रखेंगे पाई इंटू आर, आर कितना है 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, वैल्यूज निकालिए 7 से 7 कैंसिल हो गया एक, तो बाकी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कुछ कटने वाला नहीं है। कितना आएगा, आई थिंक ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है क्या, ये रिपीटेड है। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमने पहले सॉल्व किया था इसको, ये आपका हो गया 4312 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आ रहा था आपको कितना आएगा, फिर निकालते हैं। 1437.33 37.33 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर है हमारे पास, ठीक है, ऑफ रेडियस कितनी है इतना, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है TSA ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, तो क्या बनेगा, कितना होता है 3πr क्यूब, और कर्व सरफेस कितना होता है 2πr क्यूब, तो 3 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है इसका 7, तो 3 बार लिख लें। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, कितना आया आपके पास, इसका आंसर होगा 300 और सॉरी 3234, 3234 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट करते हैं, तो इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 4 मार्क में, 3rd मार्क में क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इजी हो गया। अब आएंगे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन। तो बच्चों इस वीडियो में इतने रखते हैं ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम आपको 20 से 25 मिनट या मैक्स टू मैक्स आधा घंटे में कवर कर देंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।